Hi, before watching this video, we want to invite you to click on like to our page on Facebook from the link below in the description box, and click like and subscribe button to get last updates. ऐसा कर, सुबह सूरज निकलने से पहले सूरज जहां से निकलता है मशरिक की तरफ, इस तरफ मुंह करके सिर्फ 13 बार सांस लेना है। अपने जिस्म को ढीला छोड़, अपने सीने को चौड़ा कर, कुशादा कर, और अपने मुंह से सांस ले। नाक से सांस ले, भूल गया मैं, नाक से सांस ले, हल्की हल्की ले, और अपने फेफड़ों को, सीने को भर लेता जा, लेता जा, लेता जा। जब देख तेरे अंदर कोई गुंजाइश नहीं, इसको बंद कर दे और खड़ा रहे ऐसे, सीने को तान के और जिस्म को ढीला, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ के ऐसे खड़ा रहे। और फिर वो सांस जब दम घुटने लगे, समझ गए? बस ये 13 बार करना है, तेरा काम खत्म। मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, ये जब पानी आता है ना दरियाओं में या नहरों में, ये पानी पहले जो आता है उसके पहले आगे पत्ते और झाग, एक पूरा निजाम होता है, वो साथ लाता है, और गिरी पड़ी चीजें भी बहा के साथ लाता है। दरख्त, तने, चीजें वो उसके आगे होती हैं, वो पानी के पिछले बहाव का मुकाबला नहीं कर सकती। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पानी की इन चीजों में से अपनी मकसद की चीजें ले लेते हैं। सूरज जब आ रहा है अपनी किरणों को लेकर, उसमें हैरत अंगेज तौर पे शिफाई ऐसे असरात हैं जिसको साइंस कभी ओजोन कहती है, कभी प्योर ऑक्सीजन कहती है, कभी क्या बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सूरज के आने से पहले हमारी हवाओं और फजाओं में मौजूद होती हैं। अब जो मैं बता रहा, 13 बार ऐसे सांस लेना है। कैसे लेनी है सांस? नाक से खींचे, मुंह से निकालें, और नाक से भी आहिस्ता खींचे, अंदर भरें, और मुंह से आहिस्ता आहिस्ता निकालें। ये 13 बार ऐसे कर लें। आप रोजाना सिर्फ 13 दिन के बाद अपने जिस्म की कैफियत देखें। मुझे एक बंदा कहने लगा, 13 दिन के बाद मैं पानी की बाल्टी नलके से भर के गुस्ल खाने में ले जाता था और नहाता था। बाद लोगों के यहां शावर का निजाम नहीं था। कहने लगे 13 दिन के बाद या 2 हफ्तों के बाद मैंने पानी की बाल्टी ऐसे उठाई ना, ऐसे, जो पहले पानी की बाल्टी के लिए मतलूबा ताकत होती थी, मैंने तो उतनी लगाई। मेरे अंदर ताकत ज्यादा थी, बाल्टी ऐसे उठी जैसे छोटा सा कोई मटका था, या छोटा सा कोई, क्या कहूं, बाल्टी थी, छोटी सी, एकदम ऐसे उठी गई। मैंने कहा ये क्या हुआ, पानी नहीं है क्या इसमें? जैसे बंदा ताकत से उठाए भरी हुई बाल्टी के अंदाजे से, और बाल्टी थी खाली, तो एकदम कैसे उठती है? उठती है ना एकदम। पानी, बाल्टी क्या खाली है? पता चला कि बाल्टी खाली नहीं है, जो मेरा जिस्म खाली था वो भर गया है। मेरा जिस्म खाली था वो भर गया। एक साहब मुझसे कहने लगे, मुझे पुरानी गैस थी, बादी थी, तबखीर थी, खत्म हो गई। कामरान बुलाक में है दुर्वेश मुशर्रफ साहब, मुझे कहने लगे मुझे पुरानी बादी थी, गैस थी, तबखीर थी, लाहौर में है, दुर्वेश है, कहते ठीक हो गई मुझे। एक साहब कहने लगे कि मेरे ज़हन पे हर वक्त बोझ सवार रहता था, बोझ सवार रहता था, और मेरे ज़हन से बोझ निकल गया। और एंग्जाइटी और टेंशन वाले जो हजरात हैं, उनके लिए तो हैरत अंगेज टोटका है, अजीब टोटका है। और जिनका दिमाग बंधा रहता है, जिनके आसाब खिंचे रहते हैं, जिसका जिस्म तना रहता है, जिनको खुल के हंसना नसीब नहीं होता, जो जिंदगी की खुशियां भूल चुके हैं, दाएं बाएं के गमों ने उन्हें लपेट लिया है, ये ताजा कुदरत की, फितरत की ताजा ऑक्सीजन उनके अंदर जब जाती है, उनके अंग अंग में कली कली को खिला देती है और महका देती है। अंदर सुबह की फजाओं, मैंने ये मश्क की, मैं सहराओं में जाता हूं तो हद नजर कोई आलूदगी नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई कॉर्बन नहीं, कुछ भी नहीं, जड़ी बूटियां, हवाएं, फजाएं।
मैं जब भी जाता हूं, मैंने इसको सुबह चंद बार इसकी मशक की, हैरत अंगेज तौर पे, हैरत अंगेज तौर पे इसकी मशक की। मैं एक दफा इसकी मशक की और मैंने अपने अंदर महसूस किया एक बहुत बड़ा पहाड़ था रेत का, और बिल्कुल ऐसे था। मैंने एक बंदे से कहा इस पर चढ़ना है, लीजिए मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है, और आप भी एहतियात करें, उल्टे गिरेंगे। पत्थर जो होता है ना वो गिराता तो है, उसमें बंदा धंसता नहीं है। रेत में बंदा धंस जाता है, और धंसे हुए पैर को निकाल के अगला पैर रखना बहुत बड़ी मुशक्कत भी है, और उसमें जिस्म की ताकत, एनर्जी चाहिए। मैंने कहा चढ़ेंगे। सांस की ताकत, मेरे अंदर ताकत नहीं है, सांस की ताकत का पहाड़ के आखिर में ऊपर तक चढ़ गया, और मेरा वुजू था और मैंने किबला रुख का तायुन करके ऊपर नफल पढ़े। मुझे याद है ये आर्टिकल मैंने गालिबन आज से कोई 19-20 साल पहले लिखा, 19-20 साल पहले, कमोबेश 18-20 साल पहले ये मजमून मैंने लिखा था और छपा, बहुत से लोगों को फायदा हुआ। उस दिन से लेकर आज तक मुझे जितने बंदे मिले हैं, जितने अफराद मिले हैं, और उन्होंने इस मजमून को पढ़ा है और इसको आजमाया है, कोई कमर का दर्द था वो ठीक हुआ, किसी के दिल के वाल थे वो खुले, किसी की टांगों में ईंठन थी और पेन किलर दर्द की दवाएं खाता था वो ठीक हुआ, किसी के डिस्क के मसाइल थे, किसी के फेफड़ों के सांस के, और किसी के हाई ब्लड प्रेशर ऐसी सांस से निकल गया, हाई ब्लड प्रेशर ऐसी सांसों के अंदर से निकल गया और जिस्म बिल्कुल बहुत लाजवाब पुरसकून हुआ। किसी के नींद का मसला था, किसी की टेंशन, किसी की एंजाइटी, किसी का स्ट्रेस, किसी का डिप्रेशन, किसी का ये मसाइल ऐसे। और मैंने आपको पहले खुद ही बताया, अभी गैस, तफकीर और बादी और ये